BMS एकेडमी में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम जानकारी लेंगे शेप टूल के ऑप्शंस के बारे में, जिसमें हम शेप टूल्स के द्वारा किसी बेसिक ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करना सीखेंगे। इसमें हम ये भी जानकारी लेंगे किस प्रकार कर्व करने के पश्चात शेप्स को मॉडिफाई किया जा सकता है। तो ये सबसे पहले हम एग्जाम्पल में देखते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर बना हुआ है, मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। हमने पिछले सेशन में यहाँ हेयर लाइन तक हमने काफ़ी सारे ऑप्शन दिए हैं, जो आउटलाइन विड्थ हमने प्रोवाइड की थी। इसके अतिरिक्त आपके पास यहाँ पे कुछ ऑप्शन और भी जुड़े हुए हैं, जैसे रैप टेक्स्ट। हम इसको टेक्स्ट के साथ समझेंगे। और इसी के साथ नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है कन्वर्ट टू कर्व्स, जो इम्पोर्टेंट है। आप एक बेसिक शेप को कर्व में कन्वर्ट कर सकते हैं। कर्व में कन्वर्ट करने का सबसे अच्छा, उसमें आप किसी भी प्रकार से ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करने के लिए आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस और भी अवेलेबल हो जाते हैं। फाइनली एक लास्ट ऑप्शन आपके पास क्विक कस्टमाइज का है। आपके पास यहाँ टूल बार पे दिए जाने वाले ऑप्शंस को आप मॉडिफाई कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन आप चाहते हैं दिखाना या कौन सा नहीं चाहते। जिस ऑप्शन को मैं यहाँ से नहीं चाहता देखना, उसको मैं यहाँ से अनचेक कर सकता हूँ। आप देखेंगे कि वो यहाँ से हट जाएगा टूल बार से। फिर से यदि मैं देखना चाहता हूँ तो सिलेक्ट कर सकता हूँ। आइए अब हम देखते हैं कि एक बेसिक शेप को यदि कर्व में कन्वर्ट कर दिया जाए तो क्या फ़र्क पड़ेगा। सबसे पहले मैं यहाँ से शेप टूल सेलेक्ट कर लेता हूँ और अपने रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप देखेंगे कि शेप टूल सेलेक्ट करने के पश्चात भी ऑप्शन जो हैं वो लगभग वैसे ही हैं जैसे हमारे पास पिक टूल सिलेक्शन में थे। अब मैं इसको कन्वर्ट टू कर्व में करना चाहता हूँ, तो मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे आप कन्वर्ट टू कर्व करते हैं तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस बदल गए हैं और उनमें से काफ़ी सारे ऑप्शंस जो हैं डिसेबल्ड हैं। कुछ एनेबल्स आपके पास ऑप्शंस हैं, लेकिन लगभग ऑप्शन आपके पास यहाँ डिसेबल्ड में है। तो जब पहला स्टेप हमने लिया है, जब किसी शेप को कर्व में कन्वर्ट किया है, तो उसमें सबसे बड़ा एडवांटेज आपके पास ये है कि अब आप आसानी से किसी भी तरीके से अपनी शेप को मॉडिफाई कर सकते हैं और उसके साथ काफ़ी सारे टूल्स भी अवेलेबल हो जाते हैं उन पर्टिकुलर शेप्स को मॉडिफाई करने के लिए। जब आप किसी शेप को कर्व में कन्वर्ट करते हैं तो आप उसमें नोड्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास ये शेप यहाँ पे अवेलेबल है। कहीं पे भी मैं इस शेप टूल को सिलेक्ट करते हुए क्लिक करता हूँ शेप के ऊपर, तो एक पॉइंट नज़र आएगा आपको, जो कि एक नोड कहलाएगी यहाँ पे। इस नोड से मैं किसी भी तरीके से शेप को मॉडिफाई कर सकता हूँ। जैसे इस नोड को अंदर की तरफ खींचूँ कुछ इस तरह की शेप डिफाइन हो जाएगी। बाहर की तरफ वापस खींचता हूँ तो फिर से वापस रेक्टेंगुलर, और यदि इसको फिर से बाहर की तरफ खींचता हूँ तो मैं फिर से शेप को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे वापस रेक्टेंगुलर शेप में आ जाता हूँ। जहाँ पे मैंने क्लिक किया है वहाँ पे ये नोड अवेलेबल होगी। अब देखें यहाँ पे अवेलेबल हो गई है, लेकिन पहले वाली नोड को ये भूला नहीं है और पहले वाली नोड के अकॉर्डिंग ही ये मॉडिफाई कर रहा है। इस तरह से एक जगह और क्लिक कर देता हूँ तो आप देखेंगे पिछली वाली नोड से लेकर अगली वाली नोड में इसको मॉडिफाई किया जा रहा है। मैं यहाँ कंट्रोल Z कर देता हूँ, वापस फिर से रेक्टेंगुलर शेप में वापस आ जाता हूँ। कुछ इस तरह से आप नोड्स को बढ़ा भी सकते हैं। आप ऊपर की तरफ देखें तो आपके पास यहाँ पे सबसे पहले तो ये बताया गया है कि आप कौन से मोड में है सिलेक्शन में, रेक्टेंगुलर या फ्री हैंड में। मैं अभी रेक्टेंगुलर मोड में हूँ। इसके साथ ही यहाँ पे आप नोड्स को ऐड कर सकते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप देखेंगे एक नोड और आ गई है लेफ़्ट साइड। फिर से एक बार क्लिक करता हूँ, फिर से नोड्स आ गई हैं। तो आपके पास नोड्स बढ़ती जा रही हैं। यदि मैं इस डिलीट नोड वाले बटन को क्लिक करूँ तो मैं नोड्स को डिलीट भी कर सकता हूँ। फिर से प्लस करता हूँ तो देखेंगे आपके पास नोड्स बढ़ रही हैं। डिलीट करता हूँ तो नोट डिलीट भी हो जाती हैं। आप यदि यहाँ ध्यान दें तो जो नोट्स बढ़ रही थी वो लेफ़्ट साइड ही बढ़ रही हैं। आपने जो नोट बनाई थी उसके लेफ़्ट साइड ही ये नोट्स बढ़ रही हैं, परंतु मैं चाहता हूँ नोट्स को राइट साइड बढ़ाना। इसके लिए यहाँ पे मेरे पास रिवर्स डायरेक्शन का ऑप्शन अवेलेबल है। मैं क्लिक करूँगा, नोट सेलेक्ट करूँगा और यहाँ अब की बार बढ़ाना शुरू करूँगा तो राइट हैंड साइड की तरफ नोट्स बढ़ रही हैं। और फिर से क्लिक करूँगा तो रिवर्स साइड फिर से बढ़ा सकता हूँ, यानी कि लेफ़्ट साइड। तो इस तरह से आप नोट्स को बढ़ा सकते हैं और हटा भी सकते हैं। मैं अभी डिलीट कर देता हूँ सभी नोट्स को। तो इस प्रकार हमने देखा कि क्लिक करने के पश्चात आप नोट्स को बढ़ा सकते हैं
जैसे मैं यहाँ बढ़ा लेता हूँ, और उन नोड्स के अकॉर्डिंग आप आसानी से अपनी शेप को मॉडिफाई कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार से खींचते हुए अंदर की तरफ, बाहर की तरफ, जैसे मैं चाहता हूँ अपनी शेप को मॉडिफाई कर सकता हूँ। नोड्स आपकी शेप में फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती हैं, जिसके साथ आप आसानी से अपनी शेप को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे अपनी रेक्टेंगुलर शेप को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई किया है। इसके अतिरिक्त आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन और भी जुड़े हुए हैं यहाँ पे नोड्स के साथ। जैसे हमारे पास ब्रेक कर्व के नाम से एक ऑप्शन अवेलेबल है। मैं यदि क्लिक कर दूँ इसे, तो आपके पास, इसको मैं जूम करके देखता हूँ, थोड़ा सा जूम टूल सेलेक्ट करके क्लिक कर लेता हूँ, फिर से वापस शेप टूल पे, और मेरे पास यहाँ 2 एरो आ गए हैं। इन एरो से मैं आसानी से खींचते हुए अपनी शेप को ब्रेक कर सकता हूँ। देखिए आप इस तरह से, जहाँ नोट्स मेरी अवेलेबल थी वहाँ से इसने ब्रेक कर्व कर दिया है। मैं फिर से यहाँ पे क्लिक करता हूँ और ब्रेक कर्व करता हूँ। आप देखेंगे ये छोटा सा, आप देखेंगे यहाँ एरो अवेलेबल हो गया है, और यदि मैं एरो पे क्लिक करूँ तो 2 एरो, एक यहाँ ऊपर की तरफ सिलेक्शन में, एक नीचे की तरफ अवेलेबल हो जाता है। बाहर क्लिक करता हूँ तो एरो जो है वो बिल्कुल खाली सा हो जाता है, यानी कि उसमें फिल्ड एरो नहीं रहता, जो कि आपके समझने के लिए आसान है कि आप अगर अब इस खाली एरो को मूव करेंगे तो आपके पास सिलेक्शन जो है वो टूट जाएगी, अर्थात कर्व टूट जाएगा। परंतु यदि आप इन एरोस को देखें, यदि आप फील्ड एरो को देखें, तो आप इस फील्ड एरो से अपनी शेप को मॉडिफाई कर सकते हैं इन एरोस की मदद से। आपके पास 2 एरो हैं, एक लेफ़्ट की तरफ और एक राइट की तरफ। यहाँ पे ऊपर या नीचे की तरफ भी कह सकते हैं, और इनको मॉडिफाई कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग। तो इस प्रकार आप आसानी से कर्व्स को बना सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं शेप को, और फिर आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इस सेगमेंट में हमने देखा नोट्स को बनाना, डिलीट करना, और किस प्रकार हम उन नोट्स के साथ अपनी बेसिक शेप को मॉडिफाई कर सकते हैं। साथ ही हमने देखा किस प्रकार आप कर्व्स को अलग कर सकते हैं बेसिक शेप से। नेक्स्ट सेशन में हम इसी नोट्स के साथ जुड़े हुए एडवांस ऑप्शंस को भी देखेंगे और समझेंगे किस प्रकार हम आसानी से कर्व किए हुए ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं।